Here, two little clouds on a summer's day went flying through the sky. एक गर्मी के दिन में दो छोटे छोटे बादल आकाश में उड़ते जा रहे थे. लगता था जैसे उन्होंने रेस लगाई हो. One summer day क्या हुआ? Two clouds were flying in the sky. They went so fast. They bumped their heads. बच्चों, साथ में हम वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे. लिटिल का मतलब है छोटे, क्लाउड का मतलब है बादल, और समर का मतलब है हमारा गर्मी. They bumped their heads and both began to cry. Bumped का मतलब टकराया. वे दोनों आप बहुत ही तेजी से गए जैसे उनमें कोई रेस लगी हो, और दोनों के सिर टकरा गए और दोनों रोने लगे. तो बच्चों, जब हम बहुत तेजी से कोई काम करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे ही उनका सिर टकरा गया. सो दे हिट ईच अदर, दे क्रैश्ड विद ईच अदर. अब टकराने से क्या होता है? बहुत आवाज़ आती है. तो जब बादल टकराते हैं तो बादलों के गरजने की आवाज़ आई, बिजली कड़कने की आवाज़ आई, और जब हम टकराते हैं तो हमें पेन भी होता है. तो यहाँ पर दोनों बोथ बिगैन टू क्राई, बोथ स्टार्टेड क्राइंग, दोनों ने रोना शुरू कर दिया. बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का पोएटिक डिवाइस लगाया है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में जब किसी भी चीज़ को हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, व्हेन एनीथिंग इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन. यहाँ पे क्लाउड जो हैं वो एज अ पर्सन ट्रीट किए हैं पोएट ने, बिकॉज पोइट्री इज एन ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस. सो दिस वे पोइट्री इज मेड. तो बच्चों, आंसू धरती पर गिरने लगे. बादलों के आंसू यानी कि बारिश की बूंदें. जो क्लाउड टीयर्स होते हैं वो बारिश की बूंदें होती हैं. तो बादलों की गड़गड़ाहट की भी आवाज आने लगी और बिजली भी कड़कने लगी. लेट अस कम ऑन टू नेक्स्ट पैरा स्टैंजा. ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन एंड सेड. अब हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे चलते हैं. लुक्ड डाउन में देखिए, नीचे देखा. तो किसने देखा नीचे? ओल्ड फादर, बूढ़े पिता सूरज ने नीचे देखा और कहा, व्हाट डिड ही सेड? ओ नेवर माइंड माय डियर्स. घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों. यू आर माई डियर्स एंड नियर्स वंस, यू डोंट वरी. देन व्हाट डिड ही सेड? आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉक. मैं अपनी लिटिल फेरी फॉक को भेजूंगा. लिटिल का मतलब होता है छोटे, फेरी का मतलब है परी, और फोक माने लोग, माने ए ग्रुप ऑफ पीपल. So old father son, what did he say? I have a group of fairies. I will send them. What the fairies will be doing? To dry your falling tears. मेरी जो परियां आएंगी वो तुम्हारे आंसुओं को सुखा देंगी. तो बादलों के आंसू यानी कि बारिश की बूंदों को सुखाने के लिए ओल्ड फादर सन ने कहा कि मैं परियों को भेजूंगा. नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, वन फेरी केम इन वायलेट. वर्ड मीनिंग में देखिए, इंडिगो का मतलब है गहरा नीला और वायलेट का मतलब होता है जामुनी, बैंगनी. तो वन फेरी केम इन वायलेट, पहली जो परी थी वो हमारी जामुनी ड्रेस पहनकर आई, एंड वन वोर इंडिगो, और दूसरी हमारी गहरा नीला गाउन पहनकर आई. इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. उसके बाद नीले, हरे, पीले और नारंगी, लाल रंग में सभी परियां आई. अब बच्चे देखें कि कितनी परियां हो गई. कुल मिला के हमारे पास 7 फेरीज दे केम, बिकॉज 7 गाउन्स के कलर बताए हैं आपको. दे मेड अ प्रेटी रो. उन्होंने एक सुंदर पंक्ति बनाई. दे मेड अ ब्यूटिफुल रो, ब्यूटिफुल क्यू. ओके, सो रो माने पंक्ति. नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे चलते हैं. दे वाइप द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे. उन्होंने क्लाउड के टीयर्स को, बादलों के आंसू को यानी बारिश की बूंदों को दूर दूर तक जाकर पहुंच दिया. Then out from the sky. अब whenever you wipe any surface, any wet surface or liquid with the cloth, the cloth also gets wet. जब आप किसी भी सरफेस को, किसी भी गीले सरफेस को या किसी लिक्विड को आप किसी सूखे कपड़े से पहुँचते हैं तो वो कपड़ा भी गीला हो जाता है.
ऐसे ही परियों का गाउन भी वेट हो गए, वो भी दे ऑल्सो गॉट वेट। तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग्स में एक बार दोबारा देखते हैं साथ में। टीयर माने आंसू, वाइप्ड माने पोंछे, उन्होंने दे वाइप्ड द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे, उन्होंने दूर दूर तक उनके आंसू पोंछ दिए। देन आउट फ्रॉम द स्काई, और स्काई से एक दूर से एक क्या आई, सनबीम, अपॉन अ लाइन द सनबीम मेड, सनबीम माने सूर्य की किरणों ने एक लाइन बनाई, ठीक है। तो सूर्य, अब उनके गाउन उन्हें कहीं टांगने थे, तो इसके लिए हु हेल्प देम, सनबीम, सनबीम ने एक लाइन बनाई विच चेंज इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप, और इस वहां पर उन्होंने अपने गाउन टांगने हैं। सो दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, उन्होंने अपने उसके ऊपर अपने गाउन्स टांग दिए। तो बच्चों, जब एक के बाद एक कई रंग, सारे रंग इकट्ठे हमारे जब लग गए तो क्या बन गया, रेनबो, इंद्रधनुष बन गया। तो आपको अब समझ आ गया कि द रेनबो फेयरीज में पोएट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। वो अपनी एक इमेजिनेशन से आपको बता रहा है कि क्लाउड और रेन में, रेनबो में क्या रिलेशनशिप है।